रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा एक बड़ा फैसला लिया गया है। 2015 के अंदर डिस्ट्रिक्ट जजेस को अपॉइंट करने के लिए एक रूल्स बनाए गए थे, एक नए रूल्स बनाए गए थे। अब वो रूल्स क्या थे इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बट आपको एक बात समझनी पड़ेगी कि डिस्ट्रिक्ट जजेस का अगर अपॉइंटमेंट किया जाता है तो डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है। आर्टिकल नंबर 233 ऑफ अवर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रावधान है कि डिस्ट्रिक्ट जजेस को भी अपॉइंट करके ही चुना जाएगा और उनको पोजीशन दी जाएगी। ठीक है जी। अब इन डिस्ट्रिक्ट जजेस का अपॉइंटमेंट होता कैसे है? मान लेते हैं 100% सीट अभी हमें भरनी है, तो 50% सीट्स हम कैसे भरेंगे? जो सिविल जजेस सीनियर डिवीजन के ऊपर अपना बैठे हुए हैं, अपना प्रमोशन के बाद पहले वो जूनियर डिवीजन के ऊपर होंगे, फिर उनका प्रमोशन हुआ होगा, वो सीनियर डिवीजन के अंदर आए होंगे, उसके बाद उनका जो है, अब जब सीनियर डिवीजन के ऊपर आ जाते हो तो 50% जो सीट्स हैं वो भरी जाएंगी बाय प्रमोशन, कि आपका प्रमोशन बाय सीनियोरिटी के बेसिस पे, तो एक्सपीरियंस के बेसिस पे, इस बेसिस पे आपको डीजे बना दिया जाए, एडीजे बना दिया जाएगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज। अब जो बाकी 50% बच गए हैं उनमें से 25% वकीलों को सीटें दी जाएंगी कि वकीलों का हम एग्जाम कंडक्ट करवाएंगे। एग्जाम कंडक्ट कराने के बाद अगर वकील जो है सक्षम होते हैं, हायर जुडिशरी का जिसको हम बोलते हैं, उनको हम 7 साल का अगर उनके पास प्रैक्टिसिंग एडवोकेट हैं प्लस एग्जाम की भी उन्होंने तैयारी करी हुई है, तो हम उनको डायरेक्ट एडीजे बना देंगे। अब बाकी जो 25% बच गए हैं वो सिविल जजेस का एक लिमिटेड एग्जाम होता है, उनका भी एग्जाम कंडक्ट करके कि प्लस मान लेते हैं आपके पास सीनियोरिटी है लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपका एग्जाम कंडक्ट करवा के उन बाकी बचे हुए का भी हम बाय एडीजे के थ्रू एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे। अब मेजर इशू क्या हुआ है जिसकी वजह से हाईकोर्ट ने अपने रूल्स को स्ट्रक डाउन करा है, इसके पीछे का रीजन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे 2015 के अंदर ना एमपी मतलब मध्य प्रदेश अपना डिस्ट्रिक्ट जज को अपॉइंट करने के लिए एक नए रूल्स लाए गए थे। हमने क्या कहा, 3 तरह से ही चुने जा सकते हैं, एक चौथा नया तरीका भी बनाया गया। अभी चौथा नया तरीका क्या था? अभी चौथा तरीका ये बनाया गया था कि जैसे 25% सीट्स जो है वकीलों को अलॉट करी जाती हैं, कि जो वकील अपना 7 साल का प्रैक्टिसिंग एज एन एडवोकेट एक्सपीरियंस रखते हैं, तो आप आइए, हायर जुडिशरी का हम नोटिफिकेशन निकालेंगे और फॉर्म भरिए, एग्जाम होगा, प्रीलिम्स का, मेंस का, इंटरव्यू का, क्रैक अगर तीनों स्टेज कर लेते हो देन वकील आप अगर एडवोकेट हो तो हम आपको एडीजे बना देंगे। लेकिन जैसे कि आप देख रहे हो रिसेंट टाइम्स में बहुत सारी स्टेट्स के द्वारा नोटिफिकेशन अपनी निकाली तो गई है, लेकिन यार कोई एडवोकेट के द्वारा एग्जाम क्रैक नहीं करा गया है और कोई भी पोस्ट नहीं भरी गई है, तो अब वो 25% सीटें तो खाली रहेंगी। तो यहाँ पे 2015 के अंदर ना एक प्रावधान निकाला था कि कोई बात नहीं, 2015 के अंदर ये बोला गया था कि जो वकील लोग अपना एग्जाम अपना निकाल नहीं पा रहे हैं, एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हैं, कोई बात नहीं यार, हमारे पास सिविल जजेस है तो सही, सिविल जजेस सीनियर डिवीजन है तो सही, उनको पिक करो और उनको एडीजे बना दो। अब एक बात बताइए, जब 25% सीट वकीलों के आधार पे अलॉट करी गई है, तो उनकी वकीलों की सीट्स को छीनकर सिविल जजेस सीनियर डिवीजन को सीट देकर उनको प्रमोट करके एडीजे बनाना, क्या यह सही होगा? क्या यह संविधान का उल्लंघन नहीं होगा? बिल्कुल होगा। तो यह संविधान का उल्लंघन बिल्कुल होगा। तो अभी रिसेंटली मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इस बात को माना कि हाँ, जो 2015 के अंदर ये फोर्थ पिलर जो अपॉइंटमेंट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जजेस का बनाया गया है, ये बिल्कुल इलीगल है एंड इसको हम इन रूल्स को स्ट्रक डाउन करते हैं और जो भी जजेस का अपॉइंटमेंट करा गया है उन जजेस के अपॉइंटमेंट को भी रद्द कर दिया गया है। याद रखिएगा। आपका क्या मानना है इस पॉइंट ऑफ व्यू के रिगार्डिंग? कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा।